ठीक, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था ग्लूकोज का फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स एंड फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर्स। ठीक, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स। जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं कि ग्लूकोज जो होता है वो ऐसा होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, एच, फिर सी ओ एच, एच सी ओ एच, एच सी ओ एच, एच सी ओ एच, एच फिर सी, इधर ओ एच, इधर एच, इधर एच, यानी CH2OH। ठीक, ये हुआ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। लेकिन क्या होता है कि जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे OH जो है इस तरफ होता है और H होता है राइट साइड तरफ। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लूकोज। तो इसमें कुछ बात याद रखना है, जैसे कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना है इसमें, कायरल कार्बन 4। कैसे, तो कायरल कार्बन क्या होता है सबसे पहले वो हम लोग समझते हैं। तो कायरल कार्बन होता है कि ऐसा कार्बन जिसमें से कि चारों तरफ से, ठीक, जैसे ये कार्बन है, इसके चारों तरफ आप देखिए तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। तो जैसे ये कार्बन देखिएगा तो इस तरफ अलग ग्रुप है, ठीक है, इधर भी अलग ग्रुप है, लेकिन इधर कोई ग्रुप ही नहीं है तो एक कायरल कार्बन नहीं होगा। फिर इसमें देखिए तो इधर अलग ग्रुप, इधर अलग, इस तरफ अलग, इस तरफ अलग, तो ये हो सकता है कायरल कार्बन। फिर उस तरह ये और ये चारों होगा कायरल कार्बन। अगर आप यहाँ आए तो ठीक है, ऊपर अलग है, राइट साइड अलग है, लेकिन लेफ्ट साइड H है, नीचे भी H है, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं होगा। तो ग्लूकोज में सिर्फ ओपन स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 कायरल कार्बन होता है। लेकिन ग्लूकोज जो है पाया जाता है साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, उसमें क्या होता है देखिए, उसमें होता क्या है कि ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे चला जाता है, तो यहाँ आता है माइनस और यहाँ आता है प्लस। फिर तो पाँचवा कार्बन है वहाँ पे O माइनस और H प्लस। पाँचवा कार्बन पे ही क्यों, एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होता है इसका कार्बन का वहाँ पे साइक्लिक होता है, पहला बात। फिर जो ये OH है वो एक्चुअली यहाँ पे होता है, तो इसीलिए पाँचवा कार्बन ही यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ O माइनस और H प्लस, तो C प्लस है तो इसके पास आएगा O माइनस, और O माइनस है तो इसके पास आएगा H प्लस। तो हमारा स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह बन जाएगा, C है, ठीक है, इस तरफ हमारा O माइनस है तो उसके पास आएगा H प्लस, फिर हमारा जो H था उसे हम लिख देते हैं H। फिर नीचे की तरफ हम जैसे सेम है लिख देते हैं OH इस तरफ H। फिर थर्ड कार्बन पे H इस राइट साइड, OH लेफ्ट साइड। फिर फोर्थ कार्बन पे OH इस तरफ H। लेकिन फिफ्थ कार्बन पे, ठीक है, यहाँ से हमारा रहेगा O जुटा हुआ और इस तरफ हमारा H, फिर नीचे CH2OH। ठीक है, तो यही हमारा हुआ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ये हुआ, लेकिन ये भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, देखिए यहाँ पे ये घुमा हुआ है, तो आप कहिएगा कि यहाँ पर भी कार्बन रख सकते हैं, और फिर यहाँ पर भी कार्बन रख सकते हैं, फिर यहाँ भी कार्बन रख सकते हैं, तो ये इस तरह से नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन 6 मिलके क्या बनाता है, हेक्सागोन। ठीक है, एक ऑक्सीजन हो गया, हेक्सागोन बनाता है, 1 2 3 4 के बाद हमारा हो गया 5 और 6, तो ये हमारा हो गया हेक्सागोन। इसमें क्या होता है, तो ये लास्ट कार्बन है CH2OH, वो होता है अकेला, वो स्ट्रक्चर में जुटा होता है, वो बाहर होता है। फिर इसमें क्या होता है कि जो राइट साइड है वो सब होता है नीचे, और लेफ्ट साइड वाला होता है ऊपर। तो लेफ्ट राइट साइड पहला कार्बन में देखिए तो OH नीचे होगा, H ऊपर होगा। फिर सेकेंड कार्बन पे OH
H। फिर थर्ड कार्बन पे H है इस तरफ राइट साइड, तो H होगा नीचे, OH होगा ऊपर। फिर फोर्थ कार्बन पे क्या है, फोर्थ कार्बन पे है OH नीचे, H ऊपर। फिर फिफ्थ कार्बन पे क्या है, 1 2 3 4 5। फिर कार्बन पे क्या है कि CH2OH हमारा ऊपर रहेगा और H रहेगा हमारा नीचे। ठीक, उससे पहले हम जानते हैं कि जिस कार्बन के पास होता है कायरल कार्बन, उस टाइप के कार्बन को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, तो जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, उससे हम लोग बोलते हैं डेक्सो रोटेटरी। ठीक, तो ये जो है हमारा कार्बन, उसे हम लोग बोलते हैं डी सीरीज का या डेक्सो रोटेटरी, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं प्लस से। तो जैसे हमारा ये कार्बन है, इसका नाम होगा हमारा, पहला बात तो डी सीरीज का होगा, और डेक्सो रोटेटरी हम लोग डिनोट करते हैं प्लस से, तो इसका नाम होगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अगर फर्स्ट कार्बन पे, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और फिर ये हमारा फिफ्थ कार्बन और सिक्स कार्बन। फिर क्या करें, अगर फर्स्ट कार्बन पे जो OH नीचे है उसे ऊपर कर दे और H को नीचे कर दे, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे OH को ऊपर H को नीचे कर दे, तो उसे हम लोग बोल देंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोज। क्या कर दे, जैसे कि देखिए O क्या करें हम लोग, OH है ऊपर नीचे, तो OH को कर देंगे ऊपर, और फिर जैसा सेम है यहाँ पे OH नीचे, H ऊपर, H नीचे, OH ऊपर, OH नीचे, H ऊपर, फिर CH2OH ऊपर, H नीचे। ठीक है, बस फर्स्ट कार्बन पे हम लोग क्या करें, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर दे, तो इसे टाइप को हम लोग बोलते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक, और इन दोनों स्ट्रक्चर को, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज को हम लोग बोलते हैं पिरानोज। ठीक है, क्योंकि ये जो है आया हुआ है, क्योंकि ये पिरानोज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पिरान स्ट्रक्चर से आया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं पिरानोज। ये है पिरान और इसी स्ट्रक्चर से आया हुआ, इसलिए हम लोग बोलते हैं दोनों को पिरानोज। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में क्या। ठीक है, हम लोग उसे अब स्टेटमेंट में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा इस स्ट्रक्चर में, तो कार्बन के पास 5 कायरल कार्बन होगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो जो पिरानोज स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बन के पास 5 कायरल कार्बन होता है, और सिंपल यानी कि ओपन स्ट्रक्चर में 4 कायरल कार्बन होता है। तो ग्लूकोज है 4 कायरल कार्बन इन इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, बट इट है 5 कायरल कार्बन इन पिरानोज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कायरल कार्बन रहने के वजह से, ड्यू टू हैविंग कायरल कार्बन, ग्लूकोज जो होता है वो डी सीरीज का होता है, यानी कि डेक्सो रोटेटरी, और वो प्लस से डिनोट होता है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में पूर्ण बात है। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज का बात करते हैं, तब तक आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। अब फ्रक्टोज के बारे में, फ्रक्टोज में क्या होता है। ठीक है, फ्रक्टोज में होता है क्या कि CH2OH, सेकेंड कार्बन पे हमारा रहेगा कीटोन का ग्रुप, फिर ग्लूकोज ऐसा सेम। ठीक है, सेम थर्ड कार्बन पे H इस तरफ, OH लेफ्ट साइड तरफ, फिर OH इधर, H इस तरफ, फिर COH H, फिर नीचे CH2OH। ये हमारा हो गया फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। लेकिन फिर ये साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, तो क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, फिर 5वां कार्बन जो होगा वहाँ पे खलबदली होगा माइनस और प्लस, फिर C प्लस है तो यहाँ पे आएगा HO माइनस,
यहाँ है O माइनस तो आएगा H प्लस। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बनता है आगे। तो CH2C है हमारा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड रहेगा क्योंकि यहाँ पे O माइनस H प्लस आ रहा है ये वाला, तो हो जाएगा हमारा OH। इस तरफ क्या होगा हमारा, ऊपर वाला क्या है CH2H, इस तरफ हम लिख देते हैं CH2OH। फिर नीचे क्या है हमारा CHOH, फिर COH H, फिर C, यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। O माइनस चला जाएगा किसके पास, C प्लस के पास। और फिर इस तरफ H, नीचे CH2OH। तो ये हो गया इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का। ठीक है, फर्स्ट कार्बन कहाँ है, यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। लेकिन फिर क्या होगा कि यहाँ पे ये मुड़ा हुआ है तो आप कार्बन यहाँ रख दीजिएगा और यहाँ रखिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर फिर हम लोग दूसरा बनाते हैं। क्या बनाते हैं तो जस्ट देखिए आप, क्या है कि जो ये कार्बन है और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन आउटसाइड रहेगा स्ट्रक्चर के। तो कितना बचा, 1 2 3 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, यानी कि पेंटागोन बना। पेंटागोन क्या होता है, ये हो गया पेंटागोन। अब एक O, ठीक है। फिर सेम वही, इधर राइट साइड वाला सब नीचे और लेफ्ट साइड वाला सब ऊपर। राइट साइड वाला फर्स्ट कार्बन पे क्या क्या है, OH नीचे होगा क्योंकि, और CH2OH ऊपर होगा। फिर सेकेंड कार्बन H नीचे, OH ऊपर। फिर थर्ड कार्बन OH नीचे, H ऊपर। फिर ये कार्बन में क्या होगा कि H नीचे, CH2OH ऊपर। ठीक है, क्योंकि इसके पास भी कायरल कार्बन है। ठीक है, तो इसे भी हम लोग, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसे हम लोग बोलेंगे लीबो रोटेटरी। इसमें कितना कायरल कार्बन है, एक 2 3 कायरल कार्बन है ओपन स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसका हम लोग ये भी होगा डी सीरीज का, लेकिन ये होगा लीबो रोटेटरी। ये क्या होगा, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, इसलिए इसको डिनोट करते हैं हम लोग माइनस से। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा डी माइनस, क्योंकि ये लीबो रोटेटरी है फ्रक्टोज। फिर वही अगर हम लोग OH को ऊपर कर दे और CH2OH को नीचे कर दे तो इसका नाम हो जाएगा क्या, अल्फा डी, सॉरी बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। क्या करें हम लोग, OH को ऊपर, CH2OH को नीचे, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे, और सब जैसा सेम जैसा है वैसा ही हम लोग इसे रहने देंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। और फिर ये दोनों जो स्ट्रक्चर है वो आया हुआ है कहाँ से, इस दोनों का स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं फ्यूरानोज। क्यों, तो ये जो है वो फ्यूरान स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ये हमारा हो गया फ्यूरान स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में क्या लिखेंगे कि फ्रक्टोज हैव 3 chiral carbon in its open structure, but it have 4 chiral carbon in फ्यूरानोज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कितना, 1 2 3 4 फ्यूरानोज स्ट्रक्चर में 4 कायरल कार्बन है। तो ड्यू टू हैविंग कायरल कार्बन फ्रक्टोज इज ऑफ D series and it is levorotatory होगा, ये levorotatory and denoted by माइनस।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के बारे में भी कंप्लीट डिटेल। तो आज हम लोग पढ़ लिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार लिखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।